हेलो दोस्तों, प्राइस एक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कल की डेट में जो हमने यहाँ पर प्राइस एक्शन के कुछ लेवल निकाले थे एक्सपायरी के चलते, क्या क्या लेवल आपके सामने रखे थे और किस तरह से यहाँ पर एग्जीक्यूशन हुआ है उनका, और किस अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते तो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। जैसा कि कल मैंने आपको ये बताया था, आपको बेसिक पॉइंट सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जब भी आप किसी निफ्टी 50 या किसी भी स्टॉक का भी अगर आप एनालिसिस करते हैं तो पीडीएच, पीडीएल एंड पीडीसी ड्रॉ कर लो आप आफ्टर मार्केट ओपन के पहले ही। प्री ओपनिंग मार्केट में आप ये पहले सारी चीज़ें ड्रॉ कर लो, उसके बाद ही कुछ एनालिसिस करो। जैसे कि आज की डेट में यहाँ पर हम देख लेते हैं, सपोज़ ये मार्केट ओपन यहाँ पर नहीं हुआ है, अभी इसको हटा देते हैं। अभी ये इसको आप साइड में रख लीजिए। आज का दिन आप भूल जाइए, सिर्फ इसी को ध्यान दीजिए। कौन सा? 11 मई को हम कैसे ड्रॉ करेंगे दोस्तों? हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे प्रीवियस डे हाई 14,900, ये हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में कर देता हूँ। ये इसको मार्क कर लिया। अब यहाँ पर मार्क करेंगे हम प्रीवियस डे लो दोस्तों। प्रीवियस डे लो हम बात करेंगे 14,771, ये प्रीवियस डे लो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया। ब्लैक कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। ये हमारा सेटअप हो गया। अब एक और हम लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, वो है हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग कहाँ पे हुआ है? प्रीवियस 845। ये हमने मार्क कर लिया। तीनों लेवल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। कल मैंने आपको यहाँ पर स्पष्ट ही बताया था कि मार्केट अगर इस रेंज के अंदर ओपन होता है दोस्तों, 14,860 से लगाकर 14,800 की रेंज में, इस रेंज में अगर ओपन होता है निफ्टी 50, इस रेंज में अगर ओपन होता है और फिर अगर इसको ब्रेक करता है 800 के लेवल को, तो हम यहाँ पर सेल की पोजीशन बनाएंगे और हमारे जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 14,735 और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा 14,700। और आज के लो की बात करें तो आप देख सकते हैं, आपका जो आज का लो है 14,649 का यहाँ पर लेवल है, और क्लोजिंग की आप बात करें तो लगभग 14,698 के नीचे आसपास यहाँ पर क्लोजिंग हुआ है। मतलब जिस लेवल पर हमने यहाँ पर बोला था वो एग्जैक्ट यहाँ पर अचीव हुए हैं। क्योंकि दोस्तों देखो क्या होता है ना, जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो प्राइस एक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, ये काफ़ी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं। एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, कुछ जो शायद आप कोई नहीं बताएगा, आपको छोटी बातें हैं लेकिन शायद कोई आपको शेयर नहीं करेगा। सपोज मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है, अगर ये देखिए इस रेंज में अगर ओपन होता है तो फिर इसको ब्रेक करेगा, तो मैंने यहाँ पर बोला था सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर ये अप ट्रेंड में चल रहा था, लेकिन ये गैप डाउन आया, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर आ चुके हैं। अगर बायर यहाँ पर कंफर्म रहते तो मार्केट को यहाँ पर ऊपर ले जाते, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में क्लोजिंग के टाइम आपने देखा कि फिर से एक यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड में बंद हो गया। मतलब बायर तभी आएंगे जब ये इस लेवल के ऊपर ओपन होता या फिर इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर निकलता 14,900 के ऊपर। लेकिन मैंने कहा था कि 14,860 से लगाकर 800 की रेंज में ओपन होता है तो यहाँ पर सेलर्स ही है दोस्तों, सारे सेलर्स बैठे हुए हैं और ये अपना प्रॉफिट बुकिंग के लिए मार्केट को नीचे लाएंगे। और सेम एग्जैक्टली वही हुआ दोस्तों, मार्केट रेंज के अंदर ओपन हुआ और यहाँ पर आपने देखा कि फर्स्ट कैंडल यहाँ पर रेड बनी और कंटिन्यू यहाँ पर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर टारगेट अचीव हो गए हमारे। तो उसके पीछे का लॉजिक ये है दोस्तों, उसके पीछे का रीज़न ये है कि मार्केट यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेंड में कंटिन्यू चल रहा था। मार्केट यहाँ पर कल की डेट में गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन होने के बाद ऊपर गया और फिर से मार्केट में जब क्लोजिंग की बारी आई तब मार्केट फिर से यहाँ पर नीचे आ गया। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर अभी एक्टिवेट है। बायर्स तभी एक्टिवेट होता है जब ये मार्केट यहाँ पर 14,950 के आसपास निकलता। ये क्योंकि ये ट्रेंड कल बनाया हुआ था, कल अगर बायर्स सच में इसमें रहते
तो ये धीरे धीरे करके यहाँ पर अप ट्रेंड में ही बंद होता, लेकिन आपने देखा कि ऊपर जाने के बाद मार्केट में 14,900 के लेवल के बाद फिर से यहाँ पर करेक्शन आया, लगभग 14,800 के आसपास मार्केट आ गया और रेंज बाउंड में जाकर एक साइडवेज मार्केट की तरह यहाँ पर क्लोज दे दिया। मतलब ये जो सेलिंग प्रेशर है वो ज़्यादा बना था मार्केट में। तो सिंपल सा लॉजिक है, मतलब सेलर्स यहाँ पर अभी बने हुए हैं, इन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है अपना। तो मार्केट अगर फिर से यहीं ओपन होता है तो ये अपने प्रॉफिट बुकिंग के लिए वेट करेंगे और मार्केट को नीचे लाएंगे। और आपने देखा एग्जैक्ट उसी लेवल पर यहाँ पर मार्केट आया और प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ। मार्केट ने थोड़ा हल्का फुल्का गैप डाउन दिखाया है यहाँ पर, लगभग फ्लैट ओपनिंग, और ओपनिंग के साथ ही मार्केट यहाँ पर नेगेटिव सिनेरियो में कंटिन्यू बना रहा। प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्तों। सपोज इसके अगर मार्केट प्रीवियस डे लो है ना, ये हमने मार्क कर रहा, मार्क कर दिया, इसके अगर नीचे ओपन होता, इसके नीचे अगर ओपन होता तो ये रेजिस्टेंस का काम करता दोस्तों। सपोज इसके यहाँ ओपन हुआ मार्केट, मार्केट क्लोज हुआ, एक बार आपको बता देता हूँ। सपोज मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ है 14,845 के लगभग। अगर मार्केट यहाँ ओपन होता 14,700, इतना बड़ा गैप डाउन ओपन होता, यहाँ पर ओपन होता, तो फिर अगर ये धीरे धीरे करके ऊपर जाता ना दोस्तों, तो ये लाइन जो है ना हमने ड्रॉ कर रखी प्रीवियस डे लो, ये इसका रेजिस्टेंस का काम करती। अब हम यहाँ पर कैसे देखेंगे कि हमको क्या पोजीशन लेनी है। इसके आसपास अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती, इसके आसपास अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती तो हम यहाँ पर फिर से शॉर्ट की पोजीशन इनिशिएट कर सकते थे। और अगर मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर निकल जाता, अगर कोई अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर मार्केट इस लाइन को ब्रेक कर देता, तो उसके हाई के ऊपर हम यहाँ पर बाई का पोजीशन इनिशिएट करते और उस कैंडल के लो के नीचे जहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है उसके नीचे वाली लो के कैंडल के हम यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस रखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, यहाँ पर प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, इन सब चीज़ों का काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। तो ध्यान में रखिएगा इनको जब भी आप एनालिसिस करो। प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, ये काफ़ी आप इम्पोर्टेंट लेवल है, आप इनको मार्क करके ज़रूर रखिएगा दोस्तों। एक और मैं आपको बता देता हूँ, देखा आपने कि मार्केट जब यहाँ पर गया, मार्केट ने लो बनाया मॉर्निंग में, ये वाला कौन सा लेवल बनाया, ये मैंने कर्सर रखा हुआ है आपके सामने, 14,695 के आसपास आया और मार्केट फिर से रिकवरी आई। रिकवरी आई कौन से लेवल तक, एग्जैक्टली प्रीवियस डे लो। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, मार्केट यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया 14,695 के लेवल पर आया, फिर से मार्केट यहाँ पर ऊपर की ओर गया, कहाँ तक गया, एग्जैक्टली प्रीवियस डे लो। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, प्रीवियस डे लो। हमने बोला था जब भी मार्केट नीचे जाता है या नीचे ओपन होता है या फिर नीचे इस लाइन को ब्रेक करके आता है कंटिन्यू और फिर से अगर ऊपर जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो मार्केट अगर इसके आसपास कोई नेगेटिव कैंडल अगर दिखती है तो उसके लो के नीचे हम यहाँ पर सेल का पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं और उस कैंडल के हाई के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेम अगर गैप अप ओपन होता है तो ये एक सपोर्ट लेवल का काम करती है। मार्केट आपने देखा कि कई बार यहाँ से रिट्रेस कर जाता है। तो ये जब भी आप एनालिसिस करो, PDH, PDL एंड PDC ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइस एक्शन का बेसिक रूल है, लेकिन आपको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इन्हीं लेवल पर अपना खुद लेवल यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे और खुद यहाँ पर ट्रेड भी कर पाएंगे। और धीरे धीरे मैं आपको कुछ प्राइस एक्शन के कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट रहती है कि कहाँ पर बायर्स एक्टिवेट होते हैं, किस तरह का पैटर्न बनना है तो हम यहाँ पर सेल या बाई की पोजीशन इनिशिएट करेंगे। तो फर्स्ट मैंने आपको जो समझाया कि सेलर्स और बायर्स कहाँ पर रहते हैं, किस तरह से एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि आपने देखा कि मार्केट यहाँ से ये कंटिन्यू अप ट्रेंड में गया, ये अप ट्रेंड बोलते हैं इसको। मार्केट यहाँ पर इस लाइन को ब्रेक कर दिया गैप डाउन के साथ, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं। मार्केट बायर ने फिर यहाँ पर ऊपर ले जाने की कोशिश करी, लेकिन फिर क्लोजिंग के टाइम सेलर इसको फिर से नीचे लिया है और एक साइडवेज में यहाँ पर बंद किया। हमको यहाँ तक कंफर्म हो चुका है कि मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट है। बायर्स अगर होते दोस्तों तो ये यहाँ पर नीचे नहीं आता इतना, ये 900 का हाई लगाने के बाद वापस 800 नहीं आता, या तो फिर ये 900 का हाई लगाने के बाद ये 870
ये 860 के लगभग आता है और ये फिर से यहाँ पर हाई के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग करता है एक पॉजिटिव सेंटीमेंट में। लेकिन ये साइडवेज में बंद हुआ है सेलिंग प्रेशर आने के बाद। तो कहीं ना कहीं ये मुझे प्राइस एक्शन का एक फंडा रूल है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट है, सेलर्स यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाकर बैठे हुए हैं। तो अगर इस रेंज में अगर खुलता है तो सेलर फिर वेट करेंगे, कंटिन्यू यहाँ पर जो ट्रेंड बना हुआ है वो कंटिन्यू यहाँ पर बना रहेगा। तो इस तरह का दोस्तों सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट लॉजिक है जो आपके सामने मैंने रखा है। अगर आप ये छोटी छोटी बातें अगर कुछ लाइव मार्केट में अगर करके देखोगे तो बहुत सारे लेवल आप खुद यहाँ पर आइडेंटिफाई करोगे दोस्तों। आप सेल्फ ट्रेडिंग करिए, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहिए, सिर्फ मैं इतना ही चाहता हूँ। आप मेरे ऊपर भी डिपेंड मत करिए, आप खुद लेवल आइडेंटिफाई करिए और खुद ट्रेड करिए। क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंड रहने से अगर जितना लॉस आपको ज़्यादा होगा, अगर वो आप खुद से करके अगर सीखोगे तो लाइफ में आपको बहुत काम देगा दोस्तों। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप खुद मेहनत करिए, खुद लेवल आइडेंटिफाई करिए। जितना मुझे आता है मैं उतना यहाँ पर शेयर करता हूँ छोटी छोटी बातें आपको, ताकि आप खुद यहाँ पर कुछ लाइव मार्केट में इम्प्लीमेंट करके उससे बहुत सारी चीज़ें सीखें। तो ऐसे ही मैं आपको डेली यहाँ पर कुछ ना कुछ डेली कुछ पैटर्न आपको बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि लाइव मार्केट में भी अगर कुछ मैं स्ट्रैटेजी या कुछ चार्ट पैटर्न आपके सामने बन रहा है तो मैं आपके सामने यहाँ पर शेयर कर सकूँ। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।